friends, welcome back to online classes, and we were discussing about the chapter 12, that is the some basic concept of organic chemistry. And in our last video we were discussed about the branched or unbranched hydrocarbon. Today I am going to tell you about the representation of hydrocarbons. हाइड्रोकार्बन्स जैसे कि मैंने आपको बताया था मेरे प्रीवियस वीडियोस में कि किस तरीके से हाइड्रोकार्बन्स के टाइप्स होते हैं, यानी उनका क्लासिफिकेशन बताया था, और फिर उसके बाद में मैंने ब्रांच्ड और अनब्रांच्ड हाइड्रोकार्बन्स के बारे में बताया था। आज हम बात करेंगे उनको किस तरीके से हम ब्लैक बोर्ड पर या हमारे जो नोटबुक होती है उसमें हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो हाइड्रोकार्बन्स को रिप्रेजेंट करने के 4 तरीके होते हैं। सबसे पहले तो आप लोगों ने तरीके देखे हुए 10th क्लास में, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर देती हूँ। देखिए, अगर मेरे पास में कोई कंपाउंड है, जैसे कि मैं प्रोपेन बना देती हूँ, क्या बना देती हूँ मैं? प्रोपेन। तो प्रोपेन को रिप्रेजेंट करने के 3-4 तरीके हैं। एक तो है, सबसे पहले तो हम बात करते हैं जिसको हम बोलते हैं ओपन स्ट्रक्चर। क्या बोलते हैं हम उसको? ओपन स्ट्रक्चर। ठीक है। दूसरी स्ट्रक्चर की बात करते हैं या रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं तो बात आती है कंडेंस्ड स्ट्रक्चर। दूसरे को क्या बोलते हैं हम? कंडेंस्ड स्ट्रक्चर। अगर नेक्स्ट की हम बात करते हैं, दैट इज बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। ठीक है। एंड नेक्स्ट वन इज 3 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैंने यहाँ पे प्रोपेन लिया है तो प्रोपेन का अगर मैं ओपन स्ट्रक्चर ड्रॉ करती हूँ तो ओपन स्ट्रक्चर किस तरीके से होगा कि इसके जो हाइड्रोजन होंगे उनको भी मैं ओपन करके इस तरीके से लिख देती हूँ। सारे के सारे बॉन्डिंग का जब रिप्रेजेंटेशन करते हैं तो हम इसे बोलते हैं ओपन स्ट्रक्चर। ठीक है। कंडेंस्ड स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो कंडेंस्ड स्ट्रक्चर इस तरीके से भी हो सकती है। इट इज नोन एज कंडेंस्ड स्ट्रक्चर। तो यहाँ पर ये दोनों जो मैंने बनाई है, ये और ये, बोथ आर द कंडेंस्ड स्ट्रक्चर। ठीक है। बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर की हम बात करते हैं तो बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर जो होती है वो जिगजैग फॉर्म में होती है। किस तरीके से होती है? जिगजैग फॉर्म में। यहाँ पर कितने कार्बन है? 3 कार्बन्स हैं। तो जब मैं जिगजैग लाइन ड्रॉ करती हूँ तो मैंने यहाँ से स्टार्ट करती हूँ तो यहाँ से 1 कार्बन काउंट होता है। क्या होता है काउंट? 1 कार्बन। यानी इस कार्बन को मैंने यहाँ माना है तो ये हो गया 1 कार्बन, फिर ये हो गया दूसरा कार्बन, फिर ये हो गया 3rd कार्बन। तो इस तरीके से जिगजैग फॉर्मेट में हमें चलना है और हर जो कॉर्नर होता है इस कॉर्नर पर क्या माना जाता है? कार्बन। और बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में हम कार्बन और हाइड्रोजन को ड्रॉ नहीं करते हैं। क्या नहीं करते हैं? कार्बन और हाइड्रोजन को ड्रॉ नहीं करते हैं, ये ध्यान रखना। तो इस तरीके से बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर बनती है प्रोपेन की। ठीक है। 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर की बात हम थोड़ी देर बाद करते हैं। एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम इसी तरीके से। अब की बार मैं एग्जांपल लेती हूँ ब्रांच स्ट्रक्चर की। ठीक है। तो हम सबसे पहले चलिए हम पेंटेन की बात कर लेते हैं। तो पेंटेन में सबसे पहले हम बात करते हैं ओपन स्ट्रक्चर की। तो इस तरीके से मैंने 5 कार्बन बनाए और फिर उनके हाइड्रोजन को ओपन करके लिख दिए इस तरीके से। ठीक है। तो ये ओपन स्ट्रक्चर हो जाती है पेंटेन की। क्या हो गई? पेंटेन के लिए ओपन स्ट्रक्चर। ठीक है। अब मैं इसकी कंडेंस स्ट्रक्चर बनाती हूँ। तो कंडेंस स्ट्रक्चर कैसे बनेगी? CH3 CH2 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 एंड CH3। दिस इज द कंडेंस स्ट्रक्चर। आप यहाँ पर ऐसे बॉन्ड भी लगा सकते हो, वो भी कंडेंस स्ट्रक्चर ही मानी जाती है। तो ये ओपन स्ट्रक्चर हो गई। दिस इज द कंडेंस स्ट्रक्चर। बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में फिर वही जिगजैग फॉर्मेट चलना है और हर कॉर्नर पर हमें कार्बन को मानना होता है और कार्बन और हाइड्रोजन को हम लिखते नहीं है क्योंकि यहाँ पर सिर्फ बॉन्ड को रिप्रेजेंट करते हैं लाइन के फॉर्म में। लाइन ड्रॉ करके हमें बॉन्ड फॉर्म को शो करना होता है। तो देखिए यहाँ पे कितने कार्बन है? 5 कार्बन होते हैं पेंटेन में। तो मैं यहाँ से शुरू करती हूँ, ये 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th। तो इस तरीके से देखिए 1 कार्बन, 2nd कार्बन, 3rd कार्बन, 4th कार्बन एंड 5th कार्बन। ये 5 कार्बन हमें जिगजैग फॉर्मेट में इस तरीके से काउंट करके रखना है और कार्बन और हाइड्रोजन हम ड्रॉ नहीं करते हैं। तो अगर हमारे पास में इस तरीके से कंपाउंड बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में बना हुआ है, दैट मीन्स इट इज पेंटेन। ये क्या है? पेंटेन है। ठीक है। अब अपन बात करते हैं किसी ब्रांच स्ट्रक्चर की। तो मान लीजिए मैंने इसी के अंदर में अगर कोई ब्रांच लगा देती हूँ इस कार्बन पे, तो अगर मैंने यहाँ कार्बन की एक ब्रांच लगा दी तो ये हो गए उसके ओपन स्ट्रक्चर। ठीक है। और ये
ब्रांच मैंने कौन से कार्बन पे लगाई है, थर्ड कार्बन पे लगाई है। तो अगर मैं इसके लिए कंडेंस स्ट्रक्चर ड्रॉ करती हूँ तो किस तरीके से हो जाएगी, CH3 तो मैंने ये वाला बनाया है, फिर मैं CH2 बना देती हूँ। फिर यहाँ देखिए इस कार्बन पे एक तो CH है, इस कार्बन पे एक तो क्या है CH है, और एक इसके पास क्या है CH3। तो मैं CH3 को यानी कि इसकी जो ये ब्रांच है उस ब्रांच को इस CH के पास में इसे ब्रैकेट में बना दूंगी। ये जो CH है उसके पास में इस ब्रांच को कैसे बनाया है मैंने, इस तरीके से, ठीक है। और फिर वापस वैसा का वैसा आ जाएगा, ये CH2 फिर CH3। दोबारा से देख लीजिए, CH3 फिर यहाँ से ये CH2। अब यहाँ पे एक तो CH है और एक H ना होकर उस H की जगह क्या आ गई है, ये ब्रांच आ गई है। तो उस ब्रांच को मैंने ब्रैकेट में लिख दिया है इस कार्बन के पास में, फिर ये CH2 लिख दिया मैंने, फिर ये मैंने CH3 लिख दिया। तो ये कंडेंस स्ट्रक्चर हो गई इसके लिए, ठीक है। अब हम बात करते हैं बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर की। तो देखिए पहले तो स्ट्रेट चेन में काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन स्ट्रेट चेन में है। तो मैं 5 कार्बन को स्ट्रेट चेन में कैसे काउंट करूंगी बॉन्ड लाइन में, 1 2 3 4 5, इस तरीके ये 5 कार्बन तो क्या गए, ये वाले आ गए, ठीक है। अब ये वाला एक कार्बन जो है वो थर्ड नंबर वाले कार्बन पे एज ए साइड ब्रांच है। तो ये मैं देख काउंट करती हूँ 1 2 3, ये थर्ड कार्बन है और यहाँ पे ब्रांच के फॉर्मेट में कौन जुड़ा हुआ है, एक और कार्बन जुड़ा हुआ है। तो इस तरीके से इस कार्बन को भी हम नहीं लिखेंगे। बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में कार्बन और हाइड्रोजन को सिर्फ बॉन्ड लाइंस के फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करते हैं, उन्हें हमें लिखना नहीं होता है। तो ये जो मैंने स्ट्रक्चर बनाई है वो किसकी बनाई है, इसके लिए बनाई है, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। क्लियर। अभी मैं एक एग्जांपल और ले लेती हूँ। मान लीजिए मैंने आपको कोई बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर दे रखी है इस तरीके से, ये मैंने कोई आपको बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर दे रखी है, ठीक है। अब इस बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर से मुझे कंडेंस स्ट्रक्चर बनानी है। क्या करनी है, इस बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर से मुझे कंडेंस स्ट्रक्चर बनानी है। तो उसको सबसे अच्छा तरीका है, सबसे पहले कार्बन पुट कर लो आप इस तरीके से। आपको पता है ना कि बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में हर कॉर्नर पर कार्बन होता है। तो देखिए मैं वही कर रही हूँ कि हर कॉर्नर पे मैंने क्या करा है, कार्बन को पुट करा है। इस तरीके से मैंने कार्बन पुट कर दिया। अब कार्बन की वैलेंसी आपको सेटिस्फाइड करनी आती है। तो यहाँ पर देखिए CH3 कर दो, यहाँ पे आ जाएंगे CH2 क्योंकि इसकी 2 बॉन्ड ऑलरेडी बने हुए हैं। फिर ये आ गया CH क्योंकि इसके 3 बॉन्ड बने हुए हैं। इसके पास आएंगे 3 हाइड्रोजन, फिर इसके पास एक ही हाइड्रोजन आएगा क्योंकि इसके 3 बॉन्ड बने हुए हैं, तो एक ही यानी 4 वैलेंसी सेटिस्फाइड करनी कार्बन की। फिर CH3, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन आएंगे, फिर CH3। अब मैं अगर इसको स्ट्रेट चेन में लिखती हूँ तो किस तरीके से लिख देंगे, देखिए अपन CH3, ठीक है। फिर ये आ गया CH2, फिर ये आ गया CH, फिर इस CH पे मैंने यहाँ पे CH3 लगाया है ये वाला, ठीक है। फिर इस CH के पास में क्या है CH, फिर इस CH पे ये CH3 है और इस CH से ये जुड़ा हुआ है CH2 और फिर इसके पास में CH3। तो इस तरीके से इस बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर से ये मैंने कंडेंस स्ट्रक्चर बना दी है, ठीक है। तो बहुत आसान है बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर से कंडेंस स्ट्रक्चर को डेवलप करना। एक दो एग्जांपल और ले लेती हूं मैं। मान लीजिए अब की बार मैं साइक्लिक कंपाउंड ले लेती हूँ। मान लीजिए मेरे पास में ये कंपाउंड है ये, ठीक है। अब मुझे ये बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर गिवन है, मेरे को इसकी किस में बदलना है, कंडेंस स्ट्रक्चर में बदलना है। तो सबसे पहले जो कॉर्नर्स होते हैं उन कॉर्नर्स पे क्या कर दो, आप कार्बन को पुट कर दो और कार्बन की वैलेंसी हाइड्रोजन से सेटिस्फाइड कर दो। सबके पास में क्योंकि सारे कार्बन के 2-2 बॉन्ड बने हुए हैं तो क्या आ जाएगा, 2-2 हाइड्रोजन ऐड हो जाएंगे। तो इस तरीके से ये क्या बन गया, साइक्लोपेंटेन। क्या बन गया, साइक्लोपेंटेन। मैंने बताया था आपको कि जब साइक्लिक कंपाउंड होते हैं तो उनके नाम के आगे साइक्लो वर्ड ऐड हो जाता है। ओके। अगर मान लीजिए मैंने इस तरीके से कोई कंपाउंड बनाया हुआ है, ठीक है, इसको हमें बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में बनाई हुई है, तो इसको हमें अगर कंडेंस स्ट्रक्चर में डेवलप करना है तो कैसे करेंगे, हर कॉर्नर पे आप सबसे पहले कार्बन को पुट कर दो इस तरीके से, ठीक है, और फिर वहां पर हाइड्रोजन को कार्बन की वैलेंसी को देखते हुए पुट कर दीजिए इस तरीके से, ठीक है। तो ये इसकी बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर हो जाएगी। ओके। अब अगर मैं डबल बॉन्ड की बात करती हूँ तो देखिए डबल बॉन्ड वाले एग्जांपल्स और ले लेते हैं हम।
डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड वाले। मान लीजिए हमारे पास में इस तरीके से कोई कंपाउंड है, ठीक है, इसकी हमें बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर बनानी है, तो कैसे बनाएंगे? 4 कार्बन है, 1 2 3 4, ये 4 कार्बन हो गए। 1 2 दूसरे कार्बन पे क्या जुड़ा हुआ है? डबल बॉन्ड, तो 1 2 दूसरे कार्बन पे क्या बना हुआ है? डबल बॉन्ड, तो ये डबल बॉन्ड मैंने इस तरीके से ड्रॉ कर दिया। तो ये जो एग्जाम्पल बनाया है मैंने, ये किसका है? ब्यूटीन का है, क्योंकि ब्यूटेन में जब डबल बॉन्ड आ जाता है तो उसका नाम क्या हो जाता है? ब्यूटीन। ओके, अगर मैं इसमें कोई ब्रांच ऐड कर देती हूँ, मान लीजिए मैंने इस हाइड्रोजन को हटा के यहाँ पे CH3 ऐड कर दिया, तो 1 2 3 1 2 3 इस थर्ड कार्बन पे ब्रांच जुड़ा हुआ है, तो ये ब्रांच हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में। बस हमें ये ध्यान रखना है कि बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में कार्बन और हाइड्रोजन को नहीं लिखते हैं, ना ही उनको शो करते हैं। ओके, चलिए हम एक बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर से कंपाउंड बनाते हैं। अगर मैं आपको इस तरीके से कोई कंपाउंड दे देती हूँ, ये डबल बॉन्ड बना दिया मैंने, यहाँ पर एक ट्रिपल बॉन्ड बना दिया, यहाँ पे मैंने एक ब्रांच बना दिया, ये एक बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर है। मुझसे अब हमें क्या करना है? कंडेंस्ड कंपाउंड बनाना है। तो पहले काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 कार्बन है, 1 2 3 4 5 6, ये 6 कार्बन आ गए। फर्स्ट कार्बन पे, ये फर्स्ट कार्बन है, इस पे मैंने डबल बॉन्ड लगाना है, ये मैं डबल बॉन्ड लगा दिया। 2 थर्ड 1 2 3 थर्ड कार्बन पे क्या है? ट्रिपल बॉन्ड है, तो 1 2 3 3 थर्ड कार्बन पे क्या लगा दिया मैंने? ट्रिपल बॉन्ड लगा दिया। 1 2 3 4 5 कार्बन पे क्या है? एक ब्रांच है, 1 2 3 4 5 कार्बन पे मैंने एक ब्रांच ऐड कर दी। तो इस तरीके से फिर हम क्या कर देंगे? हाइड्रोजन लगा देंगे कार्बन की वैलेंसी के अकॉर्डिंग। ओके, तो ये इससे क्या बन गई है? इसकी कंडेंस स्ट्रक्चर बन गई है। तो इस तरीके से बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर भी हमें आना चाहिए, क्योंकि मोस्टली बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर से हमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। थैंक यू।